अभी वो आपको बांटा जाएगा। अभी अरुण जी देखेंगे और हमारे प्रतिभाशाली वीआईपी महात्मा, हाँ जी स्पीकर साहब दे दो उनको। आए चले गए हैं, बुला लो। नहीं वहीं दे आप, कोई बात नहीं वहीं दे, ये उनको दे दे और प्रसाद के साथ दे दे। और वर्मा जी आप देखिए, हमारे जो प्रतिभाशाली सभी आए हैं, हमारे डॉक्टर साहब भी आए हैं और जो बड़ी सेवा करते हैं। आज डैंड्रफ का ऐसा प्रारूप था, पर होली करके क्योंकि आप इतनी बड़ी संख्या में हैं तो इनसे अगली बार करेंगे कि 100-150 डॉक्टर भी ले आएँ और 100-150 अपनी मशीनरी भी ले आएँ। फिर हर समागम में कैंप लगेगा, आपकी ये डैंड्रफ भी चेक कर देंगे और साथ साथ में आपकी 5 मिनट में डैंड्रफ ख़त्म भी कर देंगे। इनके स्वागत में भी ताली मारे। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने पूरे इस प्रारूप को देखा, इन्होंने बड़ी सेवा की है। और अग्रवाल साहब इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो मैं अग्रवाल साहब अगर हो तो इनके बारे में बताएंगे, अन्यथा ये स्वयं ही अपने बारे में बता देंगे। और बड़े युवा और वृद्ध की तरह इनके अंदर ज्ञान है, इनके अंदर करुणा है, इनके अंदर विवेक है। तो मैं डॉक्टर साहब से भी प्रार्थना करूँगा। और पहले हमारे ये महात्मा हैं, भगवान कबीर के अद्भुत भक्ति है, क्योंकि जो रामायण हमें मिली है वो भगवान वाल्मीकि से मिली है। अगर भगवान वाल्मीकि नहीं होते तो रामायण हमारे पास नहीं आती। हम कभी भी रामायण करते समय भगवान वाल्मीकि का धन्यवाद नहीं करते। आप रामायण का पाठ करने से पहले, क्योंकि भगवान स्वयं उन्हें भगवान कह के बुलाते थे, वाल्मीकि भगवान को भगवान, उनको चरणों को छूते थे। तो अग्रवाल साहब से प्रार्थना है, ठीक है ठीक है ठीक है, जो आपका ध्यान है तो इनके बारे में बताएंगे। और आगे आगे जो करने का प्रारूप है इसमें आपको बताएंगे कि कैसे माइग्रेन ठीक होता है, कैसे हमारी शुगर ख़त्म होती है, कैसे जो माइग्रेन जाता नहीं, जो दर्द जाता नहीं और एक दिन में ही जिसका इलाज ही नहीं है, टेंशन है, डिप्रेशन है, जिसके संतान नहीं होती, या ऐसी ऐसी अग्रवाल साहब को मैं आराम से डॉक्टर साहब को भी दिखाऊंगा कि ऐसे ग्रंथ में क्या क्या लिखा है। और अब नरसिंह मंत्र के बारे में लिखा है, नरसिंह के मंत्र से सब दुख दूर होते हैं, इससे डाकनी, ग्रह और भूत ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के सन्मुख अंधकार नष्ट हो जाता है। उसे ही नरसिंह मंत्र कहते हैं, जिससे पहले बलि के अधिकार में, ये पहले बलि के अधिकार में था। प्रेत, भूत प्रेत पिशाचादि के भय से इसको स्मरण कर मनुष्य अभय हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है, भगवान कह रहे हैं संदेह नहीं है, यह भैरवी का भक्त कहा जाता है। यहाँ 114 से 120 तक के यंत्र मंत्रों का जो शक्ति है उसके अंदर है, ये सारी अद्भुत। तो और भी बड़े बड़े, अभी हमने एक रोग को लिया था डैंड्रफ को, अग्रवाल साहब का ध्यान है और डॉक्टर साहब का ध्यान है, क्योंकि सारे रोग डैंड्रफ से पैदा हो रहे हैं। ये भगवान ने इस ग्रंथ में लिखा है कि उस रोग का नाम ये है जिसे हम डैंड्रफ सीकरी कहते हैं। उसके नाम के बारे में भगवान शिव ने वर्णन किया है, दारुण इसका नाम है। ये भगवान शिव ने इसकी महिमा, दारुण संस्कृत का नाम है ये। और ये जाति नहीं है, ये केवल भगवान शिव के मंत्र के साथ। अब इसमें डॉक्टर साहब को मैं दिखा रहा हूं, ये भगवान शिव मां पार्वती का अद्भुत ग्रंथ है। इसमें लिखा है डॉक्टर साहब, मंत्र द्वारा लाई हुई औषधि सफल होती है और विधि तथा मंत्र के बिना ली हुई औषधि काठ के समान है। आपको बार बार आएंगे रोग, बार बार कष्ट आएंगे। तो ये डॉक्टर साहब की आप महिमा सुने, अग्रवाल साहब भी बताएंगे। और पहले हमारा ध्यान ये है कि जितने भी भारत में लोगों को डैंड्रफ है सबको निःशुल्क दी जाए। और डॉक्टर साहब ये इनका योगदान है, अग्रवाल साहब का योगदान है, अरुण जी का योगदान है।
वर्मा जी का सबका योगदान है कि ये इस तरह से ये प्रारूप चला और अनायास से कैसे इन्होंने किया। वरना ये 20-30 वर्षों से मैं जो विशेष थे कि मंत्री थे बड़े बड़े थे, जब मैं चिकित्सा काल में था तो उन्हें चुप करके देता भी आगे किसी को बताना नहीं, वरना ये लाइन लग जाएगी। तो अभी अग्रवाल साहब और हमारे सुधीर जी, हमारे बड़े बड़े प्रतिभाशाली ने कैसे ये अचानक ये प्रवेश बदला। तो ये ऐसा ग्रंथ ये कह रहे हैं कि इस जगत में, और मेडिकल साइंस भी कह रही है कि 95% लोगों को ये डैंड्रफ है और पता नहीं लगती और इसका कोई इलाज नहीं। शैम्पू जितने भी हैं, जितने भी शैम्पू, आप हैरान होंगे। ये बुक है पूरी, विकिपीडिया से मुझे किसी ने भेजी है, और ये इसमें क्या क्या केमिकल डलते हैं। जितने भी आप शैम्पू लगाते हो उसमें जो केमिकल डलते हैं आप उसको जान के हैरान हो जाएंगे। सबसे जो पहला होता है वो SLS, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। आप शैम्पू की कोई बोतल लेंगे उसमें SLS देख लेना, ये उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम भी है। और ये कास्टिक सोडा से बनता है। ऐसे जहरीला तत्व है कि हमारे जो जड़ें हैं शिवालों की, गौरव है यहाँ पर, गौरव को बुलाओ। उसने नेट से और ये इसके और सोडियम लायर जो सल्फेट है इतना खतरनाक है बेटे, इसके बारे में बोलो सारा। इसमें कौन कौन से डैंड्रफ के हैं, कौन कौन से शैम्पू में क्या क्या डालते हैं और वो कितना कितना नुकसान करते हैं। और आप नेट से खुद ही देख लेना, ये नेट से निकाले हैं, ये विकिपीडिया से, ये आप भी ये बता देंगे और आप नोट लिख लेना और आप देख लेना। ये बताओ बेटे। नमो नारायण गुरुदेव जी, आप सभी को चरण वंदना। अभी जब नेट पे सभी कुछ सर्च किया, जोर से बोले और माइक भी तेज करें। नमो नारायण, सभी को नमो नारायण, गुरुदेव जी को चरण वंदना। स्टैंड भी दे दो। अभी जब नेट पर सर्च किया, तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए इस पर सर्च करते हुए, तो सभी जो साबुन हैं हमारे और शैम्पू हैं जितने भी, तो सभी को जब डीपली सर्च किया कि इनके अंदर क्या क्या केमिकल्स सब जुड़े हुए हैं, तो हमने यही पाया कि जो इसका बेस है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यानी शैम्पू में ऊपर लिख देंगे दवाइयों के नाम, ये दवाइयाँ, ये दवाइयाँ, लेकिन बेस को कर देंगे बेस, और उसको छोटा, इतना छोटा कर देंगे आपको पढ़ने में भी नहीं आएगा। जी, आपको दिखाई भी नहीं देगा कि ये केमिकल और ये खतरनाक कितना है। ये डॉक्टर साहब भी जानते हैं और विकिपीडिया में भी आप खुद देख लेना। जी जी। और एक डॉक्टर भी आए थे गुरुदेव जी के पास जो साइंटिस्ट थे, जिनसे हमने पूछा कि क्या ये इसके बिना भी कोई साबुन या शैम्पू कुछ बन सकता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे 24 साल हो गए हैं और इस केमिकल के सिवाय हमने कोई देखा नहीं, पर हम दुनिया को ये बताते नहीं कि ये बहुत हार्मफुल है, बहुत नुकसान करने वाला है, पर इसके बिना बन नहीं पाता। तो इसको किसी भी प्रोडक्ट के लेबल पे इसको लिखा नहीं जाता। अगर लिख देते हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कि SLS लिख देंगे। उसका पूरी फुल फॉर्म होती है सोडियम लायरल सल्फेट, जो कि आप देखेंगे कि 100 से ज़्यादा कंपनियों पे केस हुआ है कि जो ये केमिकल थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी कि 2% भी अगर मिला देती है तो उन पे केस हो जाता है। अगर इसकी मात्र ये केवल 1% ही मिलाया जाता है हर एक शैम्पू में, पर इसको 2% अगर मिला दिया जाए तो ये कैंसर का कारण बन जाता है किसी भी स्किन पे छूने से। और जितने भी आप प्रोडक्ट देखेंगे शैम्पू की, जो झाग निकलती है, जिसमें भी झाग निकलती है वो इसी से निकलती है और कोई चीज़ नहीं है, और ऐसे जहरीले तत्व है। तो ये पहले नेचुरल से एक ऐसा प्रारूप बनाया गया है और अग्रवाल साहब ने, डॉक्टर साहब ने देखा उसको पूरा और किस प्रकार से इसको ख़त्म किया जा रहा है। क्योंकि हमारी जो दवाइयाँ हैं, जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितने वो हमारे सिर के अंदर चली जाती है। तो ये प्रभु की कृपा से डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ध्यान से सुने। तो अभी एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हर एक में पाया जाता है, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। उसके आप किसी में भी देख लेना, अगर आप कोई रिन या फिर कोई ऐसा कोई भी शैम्पू या साबुन कोई भी यूज़ करते हैं तो उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता ही होता है। और ये हमारी और जहरीला
और आपकी जड़ों में नीचे चला जाएगा, पता नहीं लगेगा कैसे आपको माइग्रेन, कैसे आपको जुकाम, कैसे आपको नजला, ये पता नहीं लगेगा। और ना वो लिखते। किसी के पास अगर शैम्पू हो भी तो मुझे दिखाओ कोई, डॉक्टर साहब को भी दिखाएंगे। कोई अगर शैम्पू लाया है, कोई भी हो, चाहे आयुर्वेदिक है, चाहे एलोपैथिक है, चाहे कोई भी शैम्पू है, आयुर्वेद में नाम लिखते हैं। कोई अगर किसी पास है कोई तो मुझे दिखाएं। एक व्यक्ति दे गया था गिफ्ट में कोई शैम्पू, अगर कोई ऐसा एक दो है किसी के पास तो डॉक्टर साहब को भी दिखाते हैं, अग्रवाल। अच्छा, दो उनको। ये बहुत जरूरी है। आपकी 90% बीमारियां इसी, जो भी साबुन, जो भी शैम्पू, जो भी लगाते हैं, सारों में ये होता है। कभी हेमोपैथिक नाम रख देंगे, कभी आयुर्वेदिक रख देंगे, कभी एलोपैथिक रख देंगे। बाहर की कंपनियां अरबों खरबों डॉलर रोज कमा रही है और इसका इलाज कोई नहीं। और ये पहली दवाई है जो 5 मिनट में सदा के लिए खत्म कर देते, दोबारा नहीं होती। ये आपको रोज लगाना पड़ेगा, रोज शैम्पू करना पड़ेगा। कोई भी आयुर्वेदिक एलोपैथिक कोई भी ले लो। अभी ये पतंजलि का शैम्पू है, इसमें साफ साफ लिख रखा है कि सरफेक्टेंट बेस, जिसका मतलब है कि SLS इसमें है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आप एक चुटकी भी लेकर के अपनी स्किन पे अगर लगा लें तो एक तेजाब की तरह ये बन जाता है। मतलब आपकी स्किन को जला देगा और ऐसा खतरनाक पैदा करेगा जो सारे, इसके बिना झाग बनती नहीं है। और आपकी स्किन पे छूते ही आपके जो स्किन के ऊपर प्रोटीन और मिनरल्स हैं, आगे करके लगाओ, जो आपकी स्किन पर प्रोटीन और मिनरल्स हैं वो भी सभी के सभी एकदम नष्ट कर देगा और उसके साथ रिएक्शन करके ये अपने यूज में ले लेगा। आपकी बॉडी को जो जरूरत है वो देने से हटा देगा वहां से। इससे बच्चे, और बच्चों के जो छोटे छोटे आप नहाने के साबुन यूज करते हो, ये कौन सी कंपनी है जो बच्चों के बनाती है? बाहर की कंपनियां, जॉनसन एंड जॉनसन, जिसे सब लगा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को जैसे मारे जा रहे हैं बचपन में ही, आप इसके अभ्यस्त हो गए, भारतीय आयुर्वेद संस्कृति को भूल गए। आप इन्हें एकदम बंद करें, क्योंकि ये विकीपीडिया बोल रहा है, विकीपीडिया पे आप डाल लेना और आपको खुद ही पता लगेगा। बच्चे हैं सारे, ये जानते हैं, और इनसे आप बचें, बड़ा खतरनाक है। और इसका कोई इलाज नहीं, आप रोज लगाना पड़ेगा, हफ्ते में 1 बार 2 बार लगाना पड़ेगा। डैंड्रफ नहीं जाएगी। और डैंड्रफ पे और कौन कौन से केमिकल डालते हैं? ज़्यादातर कीटाकेनोजोल होता है जो डैंड्रफ के शैम्पू में होता है, वो भी आपकी जड़ों में फंस करके आपके सारे बाल एकदम से झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जिंक पायरेथोन होता है, उससे बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं थोड़ी। बाइक को अपने मुंह के पास रखे। एक तो जिंक पायरेथोन होता है जो आपके बालों को सफ़ेद करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आपकी जो वेन्स हैं ब्लड की, उनको वीक करनी स्टार्ट कर देता है और उनके अंदर प्रवेश कर लेता है और धीरे धीरे ब्लड में घुल करके आपके नर्वस सिस्टम में एंटर कर जाता है। और पेस्ट भी, जो आप दांतों का पेस्ट करते हैं ना, पेस्ट में भी किसी के कोई गिफ्ट देकर गया था ना, पेस्ट पतंजलि का इसमें भी है, बेंजोएट है। जी जी, कोई भी कंपनी का ले लो, हाँ जी, मतलब इसके बिना बेस ही नहीं बनता। पेस्ट में झाग बनाने के लिए भी इन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही यूज किया हुआ है। दांतों जो आप करते हो, आपके दांत कमजोर हो जाएंगे, धीरे धीरे गिरने लग जाएंगे। ये दांतों की सोडियम बेंजोएट है इसमें प्रिजर्वेटिव। मतलब इतना, मतलब आपको धीरे धीरे मारेगा, मीठा भी बनाएगा, धीरे धीरे भी मारेगा। तो जिस भी चीज में झाग है उससे आप बच जाना। वो इसी से बनता है और कोई नहीं है। उसके 3-4 नाम रख दिए उन्होंने, और उसका इलाज नहीं। ये पहली प्रभु की कृपा से भगवान शिव ने दवाई दी है जो आपकी 1 घंटे में सदा के लिए खत्म कर देता है, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो और कुछ बताओ। अगर हम डैंड्रफ की बात करते हैं, माइक को इस तरह से करिए। हाँ, अगर हम डैंड्रफ की बात करते हैं तो हम हर कोई जानता है कि स्टैंड दे दीजिए। मैक्सिमम लोगों को ये तकलीफ रहती है। हम दिन रात शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, अलग अलग तरीके से इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट जो 3 चीज़ें हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हम देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक तो सबसे पहले कि डैंड्रफ के कारण जो फ्लेक्स दिखते हैं वो कितनी दिख रहे हैं, कितनी मात्रा में है, क्या वो सिर्फ बालों में दिख रहे हैं या जड़ों पे चिपकी हुई हैं।
दूसरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, जितना ज़्यादा जड़ों के साथ जुड़ा हुआ है और उखड़ उखड़ के बाहर आ रहा है, तो उसके कारण खुजली कितनी हो रही है स्किन में। और जो तीसरी चीज़ हम वो देखते हैं कि अगर एक बार मैंने शैम्पू लगा लिया तो कितनी जल्दी वापस आता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली विद इन 1 या 2 दिन के अंदर अंदर वापस वो आ जाता है। और इसीलिए बोलते हैं शैम्पू कितनी बार करें, तो बोलते हैं कि हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करते रहें। और उसके कारण क्या होगा कि आप केमिकल्स को एक्सपोज होते रहेंगे कंटिन्यूसली। अगर हम नहीं करते हैं तो डैंड्रफ से, जैसे कि हम रिसर्च कहती है कि अधिकतर बीमारियां जो हैं स्किन रिलेटेड बीमारियां हैं वो बढ़ती जाएंगी। डैंड्रफ आपके आंखों में जा सकता है जिसके कारण बहुत तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। यंग लोगों में एक्ने का जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत ही कॉमन होता है, फुंसियाँ सारी इसी से होती हैं, बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है, जिसके कारण फुंसियों का एक दिन में आपकी फुंसियाँ दोबारा नहीं होगी जिसको फुंसी है, ये भी भगवान शिव ने लिख दिया। कानों में जो खुजली होती है, कानों के अंदर चला जाता है, उसके कारण बहुत तकलीफ होती है। और डैंड्रफ के कारण बहुत सारी चीज़ें तकलीफ होती रहती हैं। सो हम अब इस पे ही रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से जो एक दवाई बनी है जो कि प्राकृतिक रूप से बनी है, और जैसा गुरुदेव ने बोला कि मंत्रों से उसको हमने चार्ज किया है, तो हम उस पर एक ट्रायल करने जा रहे हैं। और भगवान ने मंत्र भी लिखे, ये मंत्र है, ये औषधि है, और ऐसे ऐसे कर लो, 5 मिनट में खत्म। हाँ, सो पीएन अग्रवाल जी साथ में कर रहे हैं। जैसे अब ये शैम्पू देखो बच्चों का, ये क्या नाम है? ये भी पतंजलि का ही है। ये शैम्पू गुरुदेव जी, इसमें ग्लिसरीन मिला हुआ है, बच्चों का है, जो कि बीफ से बनाया जाता है। किसे? बीफ से गुरुदेव जी। बीफ मतलब क्या? बीफ मतलब गाय का मांस, या फिर गाय के मांस और हड्डियों से बनाया जाता है, खून से बनाया जाता है। ये ग्लिसरोल जिसे कहते हैं। मतलब आप वैसे गाय को मां पूछते हो और वैसे गाय का खून भी खा रहे हो, हड्डियों भी खा रहे हो, मांस भी खा रहे हो। ये हमारे धर्म को नष्ट किया जा रहा है। इसलिए ध्यान रखे, ये जो आगे प्रभु कृपा करेंगे, जैसे अग्रवाल साहब और डॉक्टर साहब और सब लगे हैं, तो एक आपको ऐसा शैम्पू देंगे जिसमें अब 200 साल पहले क्या था, महाभारत के टाइम में कितनी सुंदर थी बहनें, माताएं, स्त्रियां, और वो भी तो कुछ लगाते थे। वो क्या लगाते थे? तो वो भगवान शिव ने वो दे रहे हैं कि जो महाभारत के काम में भगवान राम के समय, भगवान सीता के समय स्वयं माँ लक्ष्मी, भगवान नारायण जिससे करते थे, स्नान करते थे, वो आपको दिया जाएगा। उससे अद्भुत और क्या है? और वो हमारी संस्कृति उड़ा दी इन अंग्रेजों ने, आके हमारे सारे ग्रंथ बदल दिए, उड़ा दिए, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ये आपको, और मेडिकल डॉक्टरों के आधार पे ये देखते हैं ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, और ये खत्म होगी। अभी डॉक्टर साहब कुछ या अग्रवाल साहब कुछ बोलना चाहेंगे? इसको ध्यान रखें। अब आगे ये भी बनवा लेना, हेडेक का, माइग्रेन का, कोल्ड का, सारी चीज़ों का। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, नमन। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। जैसा गुरुदेव ने आदेश दिया है, कल मैंने आपको डैंड्रफ के ट्रीटमेंट के बारे में वर्णन किया था। मैं उसको पूरा का पूरा रिपीट नहीं करना चाहता आज, लेकिन मैं जो उसके सिलेंट फीचर्स हैं उसके बारे में दोबारा बताने में हर्ज नहीं समझता। गुरुदेव ने हमको, अभी इसके बाद मैं वो दे रहा हूँ, कोई उठे ना, खड़ा ना हो, मैं वही मंत्र जो आपको देने जा रहा हूँ उसका निष्कलन लेके भगवान शिव से फिर आपको दे रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आज त्यौहार है, कल आपको होली खेलनी है। गुरुदेव क्योंकि निष्कलन मंत्र देने के लिए उद्यत हैं, तो मैं बीच में ज़्यादा समय लेना ठीक नहीं समझता। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि गुरुदेव के हमने प्रार्थना की थी और गुरुदेव ने हमको डैंड्रफ के ट्रीटमेंट को कुछ लोगों पर करके दिखाया। हमने गुरुदेव से काफ़ी दबाव दिया, इनके घर पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ
जिसमें जो लोग थे जिनका ट्रीटमेंट किया गया वो बड़े समझदार, पढ़े लिखे और ऐसे लोग थे जिनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। मैं वहाँ उपस्थित था। गुरुदेव ने कुछ पत्ते लिए हमारे सामने, जिनमें आंवला, शिकाकाई, नीम, एक दो और थे। उनको एक बॉटल पानी लिया, बिस्लेरी का, नई बोतल खोली, पानी थोड़ा सा गर्म किया और उसमें पत्ते डुबो दिए। 1.5-2 मिनट के बाद गुरुदेव उसको, जल को पत्तों सहित अपने घर में मंदिर में ले गए। वहाँ थोड़े से मंत्र बुदबुदाए और उसमें 7 समुद्रों का पानी और गंगा जल जो गुरुदेव के घर में होता है उसमें थोड़ा सा मिलाया। और उसके बाद जो 2 लोगों के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया था, एक उनमें थे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर, दूसरे थे न्यूज़ 24 के कल जो बोल रहे थे मिस्टर शुक्ला, जिनके सर में भयंकर डैंड्रफ थी। गुरुदेव ने जो रेगुलर शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उनसे उनके बालों को गीला करके उसमें झाग पैदा किए और अभिमंत्रित जल से उनको धो दिया। इस पूरे प्रोसेस में जितना हमको किसी को भी रोजाना सुबह नहाने में टाइम लगता है 3-4-5 मिनट, उतने ही समय में जब हमने उसके सर को धो लिया अभिमंत्रित जल से, उसके बाद जब उसको हमने माइक्रोस्कोपिक प्रोब से चेक किया, डॉक्टर कृपाशंकर हमारे साथ थे और भी कई मौजूद मेहमान वहाँ उपस्थित थे। उनके सर में, दोनों के सर में डैंड्रफ लगभग न के बराबर बची थी। पूरी की पूरी डैंड्रफ एक ही ट्रीटमेंट में 5 मिनट में जा चुकी थी। अब मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ता हूँ, उसको जो कल अरुण गोविल जी ने कहा था कि निरोग काया सबसे ज्यादा जरूरी है। हम बचपन से पढ़ते थे, हमें सिखाया जाता था कि सबसे पहले चरित्र इंपॉर्टेंट है, फिर स्वस्थ काया और धन सबसे बाद में आता है। ये बात निश्चित तौर पर सही है और हम सब जानते भी हैं, लेकिन वक्त बदलता गया, पैरामीटर्स बदलते गए और आज की तारीख में शायद हमारी जिंदगी में ही 50 साल में हमने देखा कि धन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, स्वास्थ्य उसके बाद, और चरित्र तो बात भी करनी बेकार है। लेकिन अगर जो आदमी बीमार होता है उससे पूछो, जिसको कष्ट है, वो जानता है कि स्वस्थ काया धन से भी ज्यादा जरूरी है और एक स्टेज में जाकर शायद चरित्र से भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। कि अगर स्वास्थ्य बहुत खराब हो तो अच्छे चरित्र का भी क्या करेगा आदमी। गुरुदेव के साथ रहकर हमें यह पता है कि गुरुदेव इस फील्ड में ज्ञान के भंडार हैं। इन्होंने बहुत पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत कुछ सीखा है। ये मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। एक दिन मुझे बता रहे थे कि अगर किसी के मुंह पर पिंपल्स निकले हुए हैं वो, तो एक पत्ता अगर मैं दूं, आप उस पत्ते को अगर गालों से रगड़ लें तो 1 मिनट के बाद उसके चेहरे पर से पिंपल्स गायब हो जाएंगे और चेहरा उतना ही रौनकिया हो जाएगा जितना कि एक बच्चे का होता है। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने यही बताया कि शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह और कई डिसीज, हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे वेदों में, पुराणों में और गुरुदेव कह रहे हैं पढ़ने के बाद, ज्ञान एक्सपेरिमेंट करने के बाद, कि शुगर और ब्लड प्रेशर भी 24 घंटे में निश्चित तौर पर किसी भी स्थिति में हो
कितना भी रिसेंट हो, कितना भी पुराना हो, वो खत्म हो जाएगा। हम गुरुदेव के लगभग पीछे ही पड़े हुए हैं कि गुरुदेव, ये जो सब हम यहां बैठे हुए हैं, हम सब सेल्फिश हैं। हम सब अपने अपने कुछ फायदे के लिए यहां बैठे हुए हैं, इस ठंड में, इस खुले आसमान के नीचे, रात रात भर। और इसमें से ज्यादातर समस्याएं दो ही होती हैं, या तो तन की या धन की। तो जैसा मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, और आप भी विश्वास मानेंगे कि तन की स्वास्थ्य धन से ज्यादा है। तो हम तो गुरुदेव से बार बार यही प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव धन तो आप इनको दे ही रहे हैं, बीज मंत्र दे रहे हैं, सबके अपने अपने तरीके से जो धन वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ गुरुदेव जो आपको बताते हैं उसमें व्याधियों का इलाज भी है। जितने आपके दुख हैं, कष्ट हैं, मानसिक हो, शारीरिक हो, तो हम यही प्रार्थना करते हैं इनसे और यही दबाव डालते हैं कि जल्द से जल्द ये जो सारा ज्ञान आपके पास है, आप में, हम सब में, इसको बांट दें, इसका फायदा करें। और इस बात पर भी इंसिस्ट करते हैं कि ये सब निःशुल्क होना चाहिए। हमें न तो आप न हम उसका वास्तव में कीमत दे भी नहीं सकते। अगर मान लीजिए किसी को डैंड्रफ है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, पिछले 20 साल से या 25 साल से है, आप क्या कीमत तो हम दे देंगे, और हम क्या कीमत इनको अदा कर सकते हैं। हमारी तो भावना, हमारा प्यार, हमारा सम्मान, हमारी भक्ति, हमारा विश्वास, यही इसकी कीमत है जो हम अदा कर सकते हैं। और मैं गुरुदेव से आप सभी के बिहाफ पर यही प्रार्थना करूंगा कि गुरुदेव हमारी व्याधियों पर, हमारे शरीर की बीमारियों पर ध्यान दें, उनको दूर करें, निःशुल्क दूर करें, जल्दी से जल्दी दूर करें। और एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप मंत्र से कर सकते हैं, मैं ये भी विश्वास करता हूँ, मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ कि अगर गुरुदेव चाहें तो जब आप यहाँ से उठें और सारे के सारे वास्तव में इनमें इतनी शक्ति है, ये ठीक कर सकते हैं। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। मगर करते क्यों नहीं गुरु लोग ऐसा, भगवान क्यों नहीं करते? हम भी भगवान के पास जाते हैं, भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं, रोज करते हैं, पता नहीं किस दिन वो हमारी बात सुनेंगे। हमारी स्थिति वही है, हम रोज प्रार्थना करते हैं, रोज बात करते हैं, हमें विश्वास है, हम भी अड़े हुए हैं, हम भी जिद्दी हैं कि ये एक ना एक दिन ये कार्य भी शुरू भी होगा और संपन्न भी होगा, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर समागम में कैंप लगे। कैंप में जैसा गुरुदेव ने भी खुद कहा था कि 100-150 डॉक्टर बुला लें, जितने इक्विपमेंट्स हैं वो बुला लें, जो दवाइयाँ गुरुदेव को बनानी हैं वो बना करके, अभिमंत्रित करके गुरुदेव खुद अपने हाथों से उस कैंप के दौरान 100, 50, 500, 1000 लोगों को दें, तो पता लगे कि वास्तव में जो दुख निवारण समागम होते हैं वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। धन्यवाद। आज मैं अद्भुत मंत्र आपको दे रहा हूँ, जिसको जिंदगी में सांप ही नहीं कटेगा। अगर सांप काट, किसको सांप काटा भी है ना, तो आप जल लेके ये मंत्र बोल देना और वो काटा हुआ सांप वापस आ जाएगा, वो बंदा जिंदा हो जाएगा। ये भगवान शिव कह रहे। इसलिए भगवान के पास सांप ही सांप रहते थे, जो कभी दिया नहीं। ये डॉक्टर साहब का और अग्रवाल का, डॉक्टर साहब बहुत बड़े बुलाना मेडिकल कॉलेज के और बड़े प्रतिभाशाली डॉक्टर है, और अग्रवाल साहब तो आप जानते ही हैं, सरकार के, पुलिस के अत्यंत विभागों के, भाभा इंस्टीट्यूट के ये वैज्ञानिक साइंटिस्ट, और पता नहीं क्या क्या सरकार के अद्भुत गोपनीय विभागों को ये जानने वाले हैं। पर ये मानते नहीं थे, मैं भी नहीं मानता था पहले। और ये आज जो आपको दे रहा हूँ, ये अभी इसमें देने का विधान मना किया है भगवान शिव ने भी। पहले उसकी जांच की जाए, देखा जाए ये सच में व्यक्ति, या इसमें एक ही काम करना होता है सिर्फ आपने, इसमें भगवान ने जो लिखा है
जो गुरु आप दुनिया से जो मर्जी ठगी करे, झूठ कर ले, पहली बात तो जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, लेकिन गुरु से कोई ठगी ना करो, इसमें साफ लिखा है। और गुरु से कोई छुपाए ना, और गुरु की बात को ना काटे। बस अभी मैं आपको मिलते ही नहीं, बोलूँगा क्या? जब मेरी इतने सालों से आपसे किसी से मुलाकात हो रही, आप मुझे मिल भी नहीं सकते, तो मन में सोच लो कि अगर गुरु कोई काम देगा, कोई अचानक दे दिया, तो उसमें आप ठगी नहीं मारेंगे। और जो व्यक्तिगत सिर्फ गुरु को, ये नहीं कि सबको अपना सच बोलते रहोगे, सिर्फ भगवान ने 3 ही चीज़ें लिखी है कि जो गुरु आपको मंत्र देता है, औषधि बता रहा है, उसे सत्य मत बोले, उसे कोई चीज़ छुपाए ना, और उसकी हर बात काटे ना, कोई भी बात ना काटे, अन्यथा ये मंत्र वापस लौट के आ जाएगा और आपका जीवन निरर्थक हो जाएगा। बस एक ही चीज़ भगवान ने बोली, ये करे निश्चित, इसके बिना मत करे कोई भी चीज़। और अगर कोई ये आदमी कर ले तो ये लिखा है भगवान ने, अरुण जी, सौ साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 वर्ष तक की आयु आदमी कर सकता है, स्त्री कर सकती है, और सुंदर, शक्तिशाली। ये भगवान शिव मां पार्वती